नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे अभ्यास 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। और इससे पहले हमने इसका बेसिक बता चुका है, इसका एग्जाम्पल बता चुका है, इससे पहले जो भी एग्जाम्पल हैं उसको बता चुका है। तो आप लोग उसको कृपया जाके देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है लिंक, और आपके जो है आई बटन में भी दे दिया गया है, ठीक है, और एंड स्क्रीन पर भी दे दिया गया है। तो डेली बाय डेली आप लोग हाई स्कूल के जो है मैथ का वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने यार दोस्तों को भी बता दीजिएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक वृत्त दिया हुआ है और इस वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है, ठीक है। रेडियस इसका जो है 6 सेंटीमीटर है और एंगल ए जो है 60 डिग्री है। तो कह रहा है कि इसका जो है क्या, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त खंड, एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसके त्रिज्या खंड, तो त्रिज्या खंड यही होगा, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को जो है सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और सिंपल रूप से आपको क्या करना है, तो सिंपल रूप से आपको 1 मिनट थोड़ा इसका लाइट बढ़ा दें, दिख नहीं रहा है साफ सुथरा। हाँ अब देखिए, अब हम लोग हल कर देंगे। अब हम लोग लिखेंगे वृत्त, अब देखिए इसका नाम दे सकते हैं ए ओ बी और इसका नाम दे दीजिए सी, ठीक है। तो ए ओ बी सी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ए ओ बी सी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब इससे पहले अगर आप लोग इसका वीडियो देखे होंगे तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम बताए हैं कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ से हल करेंगे। तो थीटा का मान यहाँ पे देखिए 60 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 60 ले लेंगे, अब बटे 360 कर देंगे। और पाई का मान सवाल में आप लोग देख लीजिएगा, कह रहा है कि 22/7 का प्रयोग कीजिए, ठीक है, न कहा जाए तो यहाँ पे हम लोग 22/7 ही ले लेते हैं, ठीक है। अब गुणा में क्या कर देना है, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मतलब आर का वर्ग यानी कि 6 का वर्ग। तो 6 का वर्ग का मतलब 6 गुणे 6 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, 6 गुणे 6 लिख सकते हैं। तो अब अगले स्टेप में इसको सरल कर दीजिए। 6 का नाम 6 और 6 6 के 36, तो ये हो जाएगा 1/6 और गुणे 22/7 और गुणे 6 गुणे 6, ठीक है। अब 1 6 से जो है 1 6 काट दीजिए, बचेगा कितना, तो आपका बच जाएगा 22 गुणे 6, 22 गुणे 6 और बट्टे में क्या बच जाएगा 7। 6 दूना 12 के 2 गुणा कर दीजिए, 22 गुणे 6, तो 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 और 6 दूना 12 1 क्या हो जाएगा 13, 6 दूना 12 1 13 और बट्टे में क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अब क्या कीजिए, 7 से 132 में भाग दे दीजिए। तो 7 दूना 14, 2 बेर में अधिका हो जाएगा, तो 7 × 9 7 कर दीजिए, 6 हो जाएगा, 2 उतर जाएगा 62 हो जाएगा, 7 8 56, 7 9 38, 7 8 56 हो जाएगा। और फिर जो है 62 में से 56 घटेगा तो 6 में से 12 में से 6 6 6 बचेगा, तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे और फिर 7 8 56, फिर जो है 4 बचेगा, 7 चौको 28, 7 5 35, 7 6 के 42, 7 5 35, तो लगभग 18.85 आएगा। कितना आएगा, तो 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा रेडियस किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, ये त्रिज्या जो है सेंटीमीटर में दिया है, तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है
एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दी गई है 22 सेंटीमीटर। तो देखिए एक वृत्त है, उसकी जो है दूसरा क्वेश्चन के लिए देखिए कह रहा है कि एक वृत्त है और इस वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस वृत्त के चतुर्थांश का मतलब कि इस वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट दीजिए, 4 बराबर भागों में बांट दीजिए। इसका एक हिस्सा एक कोई भी ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, चतुर्थांश हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस जो है वाले हिस्से का जो हम लोग को क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल जो है का ये जो चतुर्थांशवा भी इसका जो है क्या बनाएगा, एक त्रिज्याखंड बनाएगा। अब देखिए चूंकि ये चतुर्थांश है तो वृत्त का जो चतुर्थांश है ना, मैंने इसके 4 कोण है तो प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री का होगा। तो जो है इसमें जो है भाई 360 में 4 से भाग दे दीजिए तो प्रत्येक कोणवा निकल जाएगा। तो 300, क्योंकि एक बिंदु पर कितना कोण बनता है 360, तो 360 में 4 गो बिंदु है, 4 गो कोण है तो 4 से भाग दे दीजिए, 4 9 36 90। तो एक कोण है कितना हो जाएगा 90 डिग्री, प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्योंकि चतुर्थांश है तो इसको बराबर बराबर भागों में बांटेगा तो प्रत्येक कोण क्या होगा 90 डिग्री। यानी कि इसमें थीटा का मान निकल गया हम लोगों को। यहाँ पे लिख देंगे हल में जो हम लोग थीटा बराबर लिख सकते हैं कितना 90 डिग्री। ठीक है, आर का मान निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, परिधि दिया गया है तो हम लोग परिधि ज्ञात कर लेते हैं तब आर का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमें परिधि दिया गया है, परिधि दिया गया है तो परिधि दिया गया है कितना 22, परिधि कितना दिया गया है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, परिधि बराबर दिया है 22 सेंटीमीटर, ये दिया है, ये जो क्या है दिया है। तो इसी से हम लोग त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो परिधि बराबर हम लोग जानते हैं कि 2 पाई आर करके ही इसको 22 ले आया होगा। 2 पाई आर किया होगा तभी नहीं 22 आया होगा। तो हम लोग भी 2 पाई आर बराबर 22 लिख सकते हैं। अब 2 से चाहे तो इसको काट दीजिए, 2 अगर हम 22 11 हो जाएगा। तो यानी कि पाई इंटू आर बराबर कितना हो गया 11। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 11/पाई। ठीक है, 11/पाई है, पाई का मान कितना होता है भाई, तो 22/7 होता है। ठीक है, अब देखिए बट्टे के बाद भी बट्टा आए तो हम लोग क्या करते हैं 11 और गुणे में इसको बदल देंगे, इस बटवा को गुणा में ले जाएंगे तो 11 गुणे क्या हो जाएगा 7/22। कितना हो जाएगा 7/22, 11 दूना 22 और 2 से में भाग दे देंगे तो 7 का आधा कितना होगा लगभग 3.5, साढ़े तीन, 3 दूना 6 एक साथ 3.5 हो जाएगा। तो 3.5 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया 3.5 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो गया। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिज्याखंड क्या बना देते हैं, ए भाई ओ मान लीजिए, ये वाला बिंदु भाई बी हो गया। ठीक है, तो ए ओ बी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड लिखेंगे, त्रिज्याखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो वही होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग थीटा का मान भर देंगे तो थीटा का मान है 90 डिग्री बटे 360 और गुणे पाई का मान 22/7 ही लेना है जब तक अन्यथा न कहा जाए। आर स्क्वायर का मतलब 3.5 रखेंगे, आप वर्ग है तो 2 वाली लिख देते हैं डायरेक्ट, 3.5 गुणे 3.5 डायरेक्ट लिख देते हैं, कोनो दिक्कत अरे भाई ये पहले का है। ठीक है, तो 3.5 हो गया। अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 90/360 गुणे 22/7 गुणे 3.5 को हम लोग लिख सकते हैं 35/10 गुणे 35/10, क्योंकि दशमलव के बाद एक स्थान पे है, दशमलव का बाद एक अंक है तो नीचे 10 लिख सकते हैं, 2 अंक रहता तो 100 लिख सकते थे नीचे। ठीक है, दशमलव हटा के लिख सकते थे। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, तो इससे इसको काट सकते हैं, 9 चौका 36 4 हो जाएगा। फिर हम लोग चाहें तो जो है 2 से काट सकते हैं, 2 दूना 4 और 2 अग्रहम 22।
फिर हम लोग 7 से काट सकते हैं, 7 पचे 35, 5 दूना 10। ठीक है, अब जो है कटेगा, अब हमको नहीं लग रहा है कि कटेगा, तो ऊपर 11 गुणा 35 कर देंगे, ऊपर क्या कर देंगे भाई बराबर कहेजा ना लेके कहेजा लिखते हैं साफ सुथरा। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा, 11 गुणे 35 बचा, तो 11 गुणे 35 कर देना है, और नीचे जो है क्या करना है, तो नीचे जो है हम लोग को बच रहा है 2 गुणे 2 दूना 4 दहाँ पर 40, यानी कि डायरेक्ट हम लोग 40 भी लिख सकते हैं। अब 11 का 35 में गुणा कर दीजिए, 40 से भाग दे दीजिए, तो 11 पचे 55 के 5 हासिल 5, 11 3 33 और 5 38, 33 5 38, अब बटे में कितना हो जाएगा 40। ठीक है, अब फिर इसको काट दीजिए 5 से, 5 बटे 40, अब 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 3 5 5 सत्ते 35, तो कितना हो जाएगा 77/8, या 8 से 77 में भाग दे दीजिए तो दशमलव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहीं तक आपका आंसर आया है, तो यहीं तक आंसर दे दीजिए। ठीक है, तो इन 2 क्वेश्चनों को आप अच्छे से समझ गए होंगे, और इन 2 क्वेश्चन को आप लोग समझते हैं तो आगे जो महासागर में डूबने वाले हैं, डुबकी लगाने वाले हैं, तो उसको भी आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, सबसे ज़रूरी है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना समझना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना समझना, दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, लघु वृत्तखंड क्या होता है, ये समझना। ये सब छोटी छोटी चीज़ें अगर आप लोग समझ जाते हो तो इन बड़ी चीज़ों को भी आप लोग आसानी से कर पाओगे, और हम लोगों को समझाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इन बातों को आप लोग अच्छे से समझिए, और आप प्रयास कीजिए कि अच्छे से अच्छे आप लोग परीक्षा में नंबर लाएं, ताकि हमें भी आप लोग बताएं कि हाँ सर हमने जो है ये काम किया है, हमारा सबसे अधिकतम प्रतिशत आया हुआ है। तो अधिकतम से अधिकतम परसेंटेज लाने का आप लोग प्रयास कीजिए, और हमारा जो है आप लोगों का पूरा सहयोग रहेगा। जो भी सवाल फंसता है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और हम बताने के लिए तैयार हैं। तो फिर मिलते हैं साथियों, दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखना, अपने माँ बाप का ख्याल रखना।